हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़ का डे 2 देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस की आंसर की आ चुकी है और मैं अपनी बात करूं तो फिर क्या बताऊं, एग्ज़ाम बहुत ही टफ पूछा गया था और मैंने थोड़ा ओवर अटेम्प्ट भी किया जानबूझकर। बट मेरा बताने का ये मोटिव था आज कि मैंने दो चीज़ ऑब्ज़र्व की। एक तो इंग्लिश में कि जब मैं सीजीएल 2025 दिया, ठीक है, उसमें जो पैसेज था ना, और जो मैंने एमटीएस 2025 दिया उसमें जो पैसेज था, दोनों का पैसेज का लेवल मोर और लेस आप सेम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का टफनेस मुझे बराबर जैसा लगा। ना ही खैर एमटीएस तो 2025 का लेवल मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगा। सीजीएल 2025 तो खैर इजी भी बोल सकते, इजी तो नहीं बोलेंगे बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था। बट क्या है ना, उसमें मैंने 5 अटेम्प्ट लिया था और उसमें से मेरा 3 गलत हुआ, 2 सही हुआ था। और एसएससी एमटीएस 2025 में इसमें मेरा 5 अटेम्प्ट था और इसमें 5 सही था। और तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग स्किल तो ज़रूरी है, यानी हमारे पास कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग स्किल होता है, हम चीज़ों को समझ तो पाते हैं। बट क्या होता है, हमें दो चीज़ें यहाँ पर टैकल करनी पड़ती है। एसएससी सीजीएल की बात करें तो उसमें समझना भी है और टाइम के अंदर समझना है। ठीक है, और एसएससी एमटीएस में क्या है ना, आपको सिर्फ समझना है, वहाँ पर टाइम इतना ज़्यादा मिल जाता है आपको कि आप आराम से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़कर आराम से पैसेज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि एसएससी सीजीएल के लिए ना आपको अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड करनी है, बट साथ साथ आपको दो चीज़ें और लेकर चलनी है कि आप पैसेज को कम से कम समय में सही कर पाओ। यानी आपको पैसेज समझ में 100% आए, खैर 100% तो किसी को भी नहीं आता है, आपको पैसेज समझ में ज़्यादा आए या ना आए, बट आप सवालों को अप्रोच ऐसे कीजिएगा कि सवाल आपके सारे सही हो। ये क्योंकि समय कम होता है, वक्त कम होता है, तो आपको वहाँ पर 4 बार 5 बार पढ़ने को नहीं मिलता। आप एक या दो रीडिंग में ही आपको वहाँ पर क्वेश्चंस को ठीक करना होता है। जैसे सीएमटीएस में क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है, आप बहुत टाइम लेकर 10 मिनट में भी 9 मिनट में भी आप लेकर आराम से उसको सही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया मुझे कि एसएससी एमटीएस में क्या था, टाइम की वजह से सारे सही हुए और सीजीएल में क्या हुआ, टाइम बाउंडेशन की वजह से 3 गलत हुए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दोनों एग्ज़ाम्स में ना आपका अप्रोच करने का जो क्वेश्चंस होगा वो क्या काफ़ी डिफरेंट होगा। अगर आप सीजीएल के लिए एग्ज़ाम लिखते हैं तो फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, भी कम से कम समय में जल्दी। और एमटीएस के पेपर लिख रहे हैं तो आपको आराम से, आप चाहे तो अगर आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इंग्लिश पे तो आप आराम से उस पर सारे के सारे सवाल सही कर पाते हैं। खैर ये तो बहुत सारा ज्ञान हो गया। तो हम लोग अपना डे 2 का सीरीज़ का एक छोटा सा पैसेज लेकर आए हैं। ठीक है, इस पैसेज में पहले आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर आप दोबारा उसको अच्छे से एक बार और रीड कीजिए, एक लाइन का मीनिंग निकालते हुए। जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है उस वर्ड को आप गेस कीजिए क्या मीनिंग हो सकता है, और धीरे धीरे सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड कीजिए। उसके बाद वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पिछला वीडियो की तरह आपको पहले पूरा पैसेज समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा पार्ट में वीडियो का क्या होगा, पार्सिंग पार्ट होगा। पार्सिंग मतलब यानी जो भी इस पैसेज में दिया हुआ है, जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उन सभी सेंटेंस को हम लोग ग्रामर में, यानी ग्रामर के स्ट्रक्चर से तोड़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज वाइडली रिगार्डेड एज ए हॉलमार्क ऑफ नेशनल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग क्या बन रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो भी इकोनॉमिक्स में ग्रोथ होता है, ठीक है, इज वाइडली, इसको बड़े लेवल पर, रिगार्डेड माने माना जाता है, एज ए हॉलमार्क। हॉलमार्क का मीनिंग क्या होता है भाई, तो हॉलमार्क आप देखते हो
गोल्ड पे लगा रहता है हॉलमार्क, तो यानी उसका पहचान होता है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे माना जाता है कि ये एक पहचान है। किस चीज़ का पहचान है? नेशनल प्रोस्पेरिटी का। यानी किसी भी नेशन का, यानी किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में रहने वाले लोगों की खुशहाली का पहचान कौन है? इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो वहाँ के लोग क्या है? बहुत ही खुशहाल हैं, ये इस बात की पहचान है। फिर क्या बोल रहा है? नेवरदलेस, हालांकि एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स ऑफन कॉन्सील स्ट्रक्चर डिस्पैरिटीज विद इन सोसाइटीज। इसका मीनिंग क्या बोल रहा है? हालांकि एग्रीगेट मतलब टोटल, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, जो टोटल डेटा होता है ना, ऑफन अक्सर क्या करता है? कॉन्सील करता है, छुपा देता है। कॉन्सील का मीनिंग क्या होता है? छुपाना। क्या करता है? छुपा देता है। किस चीज़ को छुपाता है? स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटीज़ को। डिस्पैरिटीज़ मतलब होता है कि डिफरेंसेस को, जो भी डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब लोगों के अंदर जो असमानता है उसको क्या करता है? छुपाता है। विद इन सोसाइटीज़ यानी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। पहला लाइन क्या बोला कि किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में लोगों की खुशहाली का एक पहचान क्या है? कि वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि जो टोटल डेटा होता है वो अक्सर क्या करता है? समाज के अंदर लोगों के अंदर की जो डिस्पैरिटी है, उनके अंदर जो एक डिस्प्रोपोर्शन है, उसको क्या करता है? छुपा देता है। वाइल ओवरऑल इनकम में राइज, हालांकि जो ओवरऑल इनकम जो हो तो राइज होता है, बढ़ता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इनकम फ्रीक्वेंटली बिकम्स इंक्रीजिंगली अनइक्वल। लेकिन क्या बोल रहा है? जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो फ्रीक्वेंटली क्या होता है? इंक्रीजिंग अनइक्वल, मतलब दिन ब दिन क्या होता है? उसमें अनइक्वल आती है, असमानता आती है। इस लाइन का मीनिंग क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग में से पहला कोई व्यक्ति जो 50 रुपये कमाता है, दूसरा व्यक्ति जो 40 रुपये कमाता है, और तीसरा व्यक्ति जो 30 रुपये कमाता है। तो तीनों मिलकर कितने रुपए कमाए? 90 रुपये कमाए। अब अगर इनका हम एवरेज निकाले तो क्या निकलेगा? 120/3 यानी 40, यानी उनका एवरेज कितना है इनकम का? 40 रुपये। बट मान लीजिए कि पहला व्यक्ति कमा रहा है 100 रुपये, दूसरा व्यक्ति कमा रहा है 50 रुपये, और तीसरा व्यक्ति कमा रहा है कितने? 30 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 180 रुपये हैं। अब 180 रुपये का एवरेज निकालिएगा तो एवरेज इनकम का निकला 60 निकला। पहले एवरेज इनकम कितना था? 40, और दूसरा में एवरेज इनकम कितना निकला? 60 निकला। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा एवरेज इनकम में तो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? अलग अलग है। पहला व्यक्ति सिर्फ कितना कमा रहा है? सिर्फ 30 कमा रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है? 100 कमा रहा है। तो जो बाकी लोगों में जो है इनकम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? हम लोग का एवरेज इनकम भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर यही लाइन समझा रहा है कि जो हम लोग का, कि देखा जाए ओवरऑल इनकम की बात करें तो वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट लेकिन वो क्या हो रहा है? लोगों के अंदर एक डिस्पैरिटी भी दिखा रहा है, यानी लोगों के अंदर एक अनइक्वल भी दिखा रहा है, असमानता भी दिखा रहा है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? लोगों में अलग अलग है। कोई बहुत ही ज़्यादा कमाने लग जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? हम लोग का एवरेज इनकम क्या हो रहा है? हम लोग का हाई हो रहा है। बट लेकिन जो लोगों के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? अनइक्वल है, असमानता है। कोई कम कमा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? दिस डाइवर्जेंस क्रिएट द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस while लिविंग लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन मार्जिनलाइज। अब क्या बोल रहा है? अब ये लाइन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना, कि हम लोग का ये एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्या इल्यूजन क्रिएट हो रहा है? कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वाइल लिविंग, जबकि लेकिन क्या हो रहा है? लिविंग लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन मार्जिनलाइज। लेकिन एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है? वो किनारे खड़ा है, वो मार्जिनलाइज है, यानी उनको बहुत ही कम सुविधाएं मिल रही है, उनको एकदम जितनी ज़रूरत उनको उतना ही सुविधा मिल पा रहा है। और दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे जो सेगमेंट के लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनको बहुत ही ज़्यादा वेल्थ मिल रही है। तो यहाँ हमें क्या मिले? बराबरी मिले। तो ये था हम लोग का पैसेज का पूरा मीनिंग। तो यहाँ पर अब अगर मैं आपसे पूछूं 3 सवाल कि जो ऑथर है यहाँ पर, उनका सेंट्रल आइडिया क्या है, आप उसको एक लाइन में बताइए। तो आप यही बताइएगा कि ऑथर यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बट साथ में क्या हो? इक्विटी भी मेंटेन हो।
तो ये तो रहा पूरा हम लोग का पैसेज का मीनिंग। अब हम लोग बात करते हैं इसका कौन सा पार्ट, पार्सिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्सिंग का पार्ट। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वाइडली रिगार्डेड एज हॉलमार्क। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गया हम लोग का, एक सब्जेक्ट हो गया, इज हम लोग का हो गया वर्ब, वाइडली एडवर्ब हो गया, रिगार्डेड वर्ब हो गया। ठीक है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होता है, वाइडली रिगार्डेड, बहुत ही बड़े लेवल पे समझा जाता है, माना जाता है। क्या माना जाता है, एज ए होल मार्क ऑफ नेशनल प्रोस्पेरिटी। तो एज ए होल मार्क से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया आप लोग का, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया आपका, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग का एज क्या हो गया, एडवर्ब, आर्टिकल, हॉलमार्क क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन, नेशनल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोस्पेरिटी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये एक क्या बनाया हम लोग का, कॉम्प्लीमेंट फ्रेज बनाया। उसके बाद नेवरदलेस, ये क्या है, कंजक्शन है। इसका मीनिंग क्या होता है, के बावजूद या हालांकि। एग्रीगेट, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स, ये क्या हो गया हम लोग का, सब्जेक्ट हो गया। ऑफेन एडवर्ब हो गया। कॉन्सील हम लोग का हो गया वर्ब। तो यहाँ बोल रहा है एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स ऑफेन व्हाट, तो व्हाट का जवाब कौन दे रहा है, स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी। तो ये हम लोग का हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में ये क्या है, डिस्पैरिटी क्या है, नाउन है। स्ट्रक्चरल क्या है हम लोग का, एडजेक्टिव है। ये हुआ विद इन सोसाइटी, क्या हो गया हम लोग का, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। विद इन प्रीपोजिशन सोसाइटीज क्या हो गया हम लोग का, नाउन हो गया, नाउन का प्लूरल फॉर्म। तो ये हो गया हम लोग का प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद करें वाइल ओवरऑल इनकम में राइज। देखिए यहाँ पर कॉमा दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हुआ। उसके बाद दूसरा क्लॉज है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इनकम फ्रीक्वेंटली बिकम इंक्रीजिंगली अनइक्वल। तो ये रहा दूसरा फ्रेज, यानी ये एक सेंटेंस में दो, सॉरी फ्रेज नहीं क्लॉज, एक सेंटेंस में दो क्लॉज इस्तेमाल किए गए। पहला क्लॉज वाइल से लेकर राइज तक, ये हम लोग का हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें शुरू हुआ है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ, वाइल के साथ। और दूसरा क्या हो गया हम लोग का, हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो ये हम लोग का कंजक्शन हो गया वाइल। ओवरऑल इनकम क्या हो गया हम लोग का, सब्जेक्ट हो गया। मे हो गया मॉडल वर्ब, राइज हो गया हम लोग का मेन वर्ब। तो यहाँ बोल रहा है, फिर दूसरा क्लोज का बात करें जो प्रिंसिपल क्लोज है, वहाँ द आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या हो गया हम लोग का, हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट हो गया। ऑफ दैट इनकम ये क्या हो गया हम लोग का, हो गया एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो अगर देखा जाए तो द डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ऑफ दैट इनकम तक ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का, सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें द आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन दैट हो गया हम लोग का डिटर्मिनर जो किसके लिए आया है, इनकम नाउन के लिए आया है। तो पूरा मिलकर क्या बनाया हम लोग का, सब्जेक्ट बना दिया। फ्रीक्वेंटली क्या होगा हम लोग का, हो गया एडवर्ब हो गया, इसको मैं मिटा दूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्या होगा हम लोग का, हो गया एडवर्ब हो गया। बिकम्स क्या हो गया हम लोग का, एक लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, बिकम्स क्या हो गया हम लोग का, एक लिंकिंग वर्ब हो गया। इंक्रीजिंगली क्या हो गया हम लोग का, एडवर्ब हो गया। और क्या इंक्रीजिंगली हो रहा है यहाँ पर हम लोग का, एडवर्ब किसके लिए आता है हम लोग का, एडजेक्टिव के लिए आता है। तो अनइक्वल क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। देखिए लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है कि लिंकिंग वर्ब क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करता है। तो ये अनइक्वल क्या हो गया हम लोग का, एडजेक्टिव हो गया। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या तो खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, इंक्रीजिंगली। ठीक है, एडवर्ब। उसके बाद दिस डाइवर्जेंस ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसमें दिस हो गया हम लोग का डिटर्मिनर, डाइवर्जेंस क्या हो गया हम लोग का, नाउन हो गया। क्रिएट्स हम लोग का हो गया वर्ब। ठीक है, उसके बाद दिस डाइवर्जेंस क्रिएट व्हाट, तो व्हाट का जवाब कौन दे रहा है, इल्यूजन। इल्यूजन क्या हो गया, नाउन हो गया। द आर्टिकल किसके लिए आया है, इल्यूजन के लिए आया है। तो दिस डाइवर्जेंस क्रिएट्स व्हाट, तो द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पूरा ऑब्जेक्ट में द आर्टिकल, इल्यूजन, नाउन, और ऑफ प्रोग्रेस क्या हो जाएगा हम लोग का, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ऑफ हम लोग का प्रीपोजिशन, प्रोग्रेस हो गया नाउन।
वाइल हम लोग का फिर से कंजक्शन, अच्छा यहाँ देखा जाए, हाँ वाइल कंजक्शन है, और लिविंग लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन मार्जिनलिटी, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया हम लोग का एक फ्रेज हो गया। क्या हो गया हम लोग का यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेज हो गया। कौन सा फ्रेज हो गया? तो लिविंग लार्ज प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज देख रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि कैसा प्रोग्रेस, ऐसा प्रोग्रेस जिसमें बहुत सारे लोग कहाँ पर हैं? मार्जिनलाइज किनारे पर खड़े हैं। और नुएंस सब्जेक्ट हो गया। नुएंस हम लोग का नाउन, आर्टिकल नाउन। नुएंस मतलब डीप होता है, सॉरी। नुएंस इवैल्यूएशन, ये पूरा क्या हो गया? नुएंस इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट, ये पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसमें इवैल्यूएशन क्या हो गया? नाउन हो गया। नुएंस क्या हो गया? डीप। नुएंस का मतलब होता है डीप, जो एडजेक्टिव हो गया, जो किसके लिए आया? इवैल्यूएशन के लिए आया। आर्टिकल भी किसके लिए आया हम लोग का? इवैल्यूएशन के लिए आया है। उसके बाद इसी में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, ऑफ डेवलपमेंट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्स अटेंशन नॉट मेरली टू ग्रोथ बट इक्विटी, यहाँ पर देयरफॉर क्या होगा हम लोग का? हो गया एक एडवर्ब हो गया। रिक्वायर्स हम लोग का मेन वर्ब हो गया। अटेंशन क्या हो गया? नाउन हो गया। देयरफॉर नुएंस इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट देयरफॉर रिक्वायर्स अटेंशन, यानी ऑब्जेक्ट होगा हम लोग का, अटेंशन ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। फिर नॉट मेरली टू ग्रोथ बट इक्विटी, नॉट से लेकर इक्विटी तक, ये पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का? फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का? फ्रेज। और ये कौन सा फ्रेज होगा भाई? ये हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ पूरा पार्सिंग पार्ट। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में टू ग्रोथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और टू इक्विटी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसी तरह हम लोग इस तरह से 20 पैसेज टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।